Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Chavi. So today I am back with another vlog and this vlog is going to be exam preparation vlog. सो गाइज जैसे कि मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं तो फर्स्ट एग्ज़ाम है मेरा मैथमेटिक्स का। सो मैथमेटिक्स में 2 बुक्स हैं। तो फर्स्ट मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले मैकेनिक्स कवर कर लेती हूँ बिकॉज मैकेनिक्स में ज़्यादा थ्योरी और मैकेनिक्स मुझे थोड़ा इजी लगता है। तो यस, आज इस वीडियो में हम मैकेनिक्स करने वाले हैं और मैकेनिक्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यस, दिस इज़ द सिलेबस एंड इंडेक्स में इसमें 12 चैप्टर्स हैं तो आज हम 3 करने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज ऑन टाइम। सो या लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मुझे इसमें फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने एंड डेफिनेशंस को अच्छे से स्टडी करना है और मैं इनको एनालाइज करके उसके बाद ही लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे और डेफिनेशंस वगैरह भी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से मैकेनिक्स का जो रिविजन है वो मैं करूँ। एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं। बेसिकली जो मैकेनिक्स होती है इसमें हमें ज़्यादा थ्योरी वगैरह मिलती है तो ऑफकोर्स हमें इसमें फॉर्मूले एंड थ्योरम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो मैं वही चीज़ें कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक्स हैं। साथ ही साथ जो थ्योरम्स वगैरह हैं और फॉर्मूले वगैरह हैं उनको रिकॉल करना बार बार और फॉर्मूलों को रिवाइज करना, बस यही मुझे इसमें सही लगता है बिकॉज क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन एमसीक्यूज में तो आपसे पूछे नहीं जाने वाले। सो यस, जहाँ तक मुझे लगता है इसीलिए मैंने इसके सारे थ्योरम्स वगैरह और सभी को शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर लिया है और साथ ही साथ हाईलाइट भी कर लिया है जो मैं एट अ टाइम में एकदम देखूँ उसको और एकदम मेरी समझ में आ जाए। यस, इस तरह से यहाँ पे मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूलेज मैंने कवर किए एंड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स तो मैंने ऐसे ही कर लिया बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। सो यस, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद फिर ये वाला जो मैकेनिक्स का बुक है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो कि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट था क्योंकि मैंने असाइनमेंट्स में इसी चैप्टर को बनाया था तो इसकी सारी थ्योरी मुझे ऑलरेडी पता था। साथ ही साथ इसके जो यूनिट्स पावर्स वगैरह थी वो भी मुझे याद थी तो मैंने इसको सिर्फ एक बार रिकॉल किया, रिवाइज किया एंड उसके बाद ये हो गया था। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी थे सो साथ ही साथ मैंने वो भी सॉल्व। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इसमें थोड़ा फिजिक्स का ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट था एंड मैंने इसके थोड़े बहुत एमसीक्यूज लगाए एंड थोड़े बहुत मैंने ऑनलाइन इसके एमसीक्यूज सॉल्व किए एंड याद दैट यही मैंने किया इस वाले चैप्टर में। Now it's turn to equilibrium of force in 3 dimension, थर्ड चैप्टर में पॉइंट्स और सेंट्रल सर्किल्स के बारे में बताना है एंड ये भी पूरा फिजिक्स बेस्ड है तो इसके भी मैंने कुछ फॉर्मूले वगैरह थे एंड थ्योरी पढ़ी। सेंट्रल एक्सिस, रिंच एंड स्क्रू था इसमें, साथ ही साथ इसमें पिंच ऑफ द रेंच, कंडीशंस ऑफ स्ट्रेट रिजल्टेंट फोर्सेस एंड इसके फॉर्मूले जो थे एंड कंप्यूटेशंस ऑफ XYZ एंड LMN, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी सो सभी की सभी कवर की एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी रिपीट हुए हैं काफ़ी ईयर्स में तो मैंने वो लगाए साथ ही साथ एंड कुछ एग्जांपल्स भी थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो वो भी सॉल्व किए। एंड उसके बाद इसमें कंट्रेन बॉडीज एंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी सॉल्व नहीं करती क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सो मैं सभी मैथड्स के 2 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ विद एग्जाम्पल्स क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं सभी सॉल्व करती हूँ एंड क्वेश्चंस में बहुत कम सॉल्व करती हूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चंस। साइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं तो सारे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं प्लस इतने सारे मेथड्स होते हैं तो उन सभी को हमें बैलेंस करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिजिक्स के एमसीक्यूज रिवाइज कर रही थी तो ये है रिलेटिविटी चैप्टर जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से लिखे थे। सो काफ़ी वीडियोज आती है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने इनको नोट डाउन किया था यूट्यूब से एंड काफ़ी सारे वीडियोज जो है देख के मैंने इन क्वेश्चन को लिखा है। साथ ही साथ और चैप्टर्स के भी करने हैं तो पहले मैंने फर्स्ट रिलेटिविटी चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट है पूरी तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, आज मैंने रिवाइज करने वाली हूँ। सिर्फ 1 वर्ड क्वेश्चंस है और इनको एक बार पढ़ने से ये जल्दी रिवाइज हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और काफ़ी इजी भी पड़ता है जब हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लिख के रिवाइज करते हैं। लिखने से और फिर बार बार रिकॉल करने से वो अच्छे से सेट हो जाते हैं माइंड में और उसके बाद फिर हम उन्हें भूलते भी नहीं है। तो यस, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे उसके बाद मैं इनको रिवाइज करूँगी एंड देन फिर आगे के क्वेश्चन भी मुझे लिखने हैं।
सो फाइनली मेरे जो रिलेटिविटी चैप्टर यूनिट थी उसके क्वेश्चंस मैंने रिवाइज कर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैं आर्यन के मैथ्स के होमवर्क में उसको हेल्प कर रही थी, उसके क्वेश्चंस थे। एंड फिर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के जो मैंने रीडिंग की थी 3rd यूनिट की, एंड उसके आगे के जो नोट्स थे वो मैंने रिवाइज किए एक बार, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं। साथ ही साथ मैं रीडिंग भी करती हूँ बुक की, क्योंकि बुक्स में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा पता चल जाती हैं, जैसे कि फिर अगर हमारे नोट्स में वो नहीं होती तो उससे नोट्स में मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह थी वो भी मैंने रिकॉल की। केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स को मैंने बैलेंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जाम चलने वाले हैं तो तीनों को एक साथ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ती रहती हूँ, फिजिक्स बहुत कम पढ़ती हूँ, और क्योंकि अब एग्जाम चलने वाले हैं तो इसीलिए मैंने तीनों को टाइम टू टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बाद मैंने बनाई चाय, और ये तो भाई परमानेंट है सबके लिए, ठीक है। तो चाय में मैंने बनाई है, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ चाय में क्या क्या डलता है, वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया प्रैक्टिकल का। फिजिक्स का प्रैक्टिकल थोड़ा मेरा रह रहा था, वो बनाया। एंड या गाइज वेलकम, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अगले दिन काफ़ी अच्छा मौसम था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई थी। सुबह सुबह छत पे घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं और मम्मी छत पर घूम रहे थे, एंड काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। सो तो ये व्यू मैंने रिकॉर्ड किया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। Hey guys, welcome back to my channel. So this is the second day of my vlog. So आज मैं आगे के चैप्टर्स करने वाली हूँ। So let's start the video. And if you are new to my channel, then make sure to subscribe so that you get the notifications of my videos on time. Okay? So yeah, let's start the video. तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मेरी टू डू लिस्ट, जिससे मुझे पता चल जाए कि आज मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। और टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने जो मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर कर लेती हूँ। एंड आज मैं मैथ्स का 5th चैप्टर और 6th चैप्टर रिवाइज़ करूँगी। ये ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, तो मैथ्स में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आज ये दोनों चैप्टर मैं कवर करूँगी इस वीडियो में। एंड उसके बाद फिर बाकी के टास्क हैं, जैसे मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, वो भी करेंगे आज के इस वीडियो में। या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यह वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मैंने फ़ोन से ही MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया मैथ्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैथ्स में ये 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए थे ऑलमोस्ट, और काफ़ी देर पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। फिर मैंने ब्रेक्स लिया, एंड उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि नेक्स्ट भी पढ़ना था केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का, और अभी पेपर आने वाले हैं तो काफ़ी टेंशन भी है, बट ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये शाम के 4-5 बजे की क्लिप्स है, जब मैं ऊपर जाके पढ़ रही थी। सो क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर ही पढ़ लेते हैं, मम्मी भी मैं भी और सब ऊपर ही बैठे थे, तो फिर मैंने ऊपर ही पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की रीडिंग कर रही हूँ। भाई आजकल ना मुझे बुक रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, मतलब क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बुक रीडिंग करना ना इज़ वेरी गुड है, और ये है भी रियल में, तो इसीलिए मैं बुक्स रीड कर रही हूँ। लेक्चर्स तो अटेंड कर ही रही हूँ, बट बुक्स भी रीड कर रही हूँ अलग से। तो मैं ऊपर छत पे केमिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ। अभी करंटली 5 बज रहे हैं, एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती उनको मैं एक साइड कर देती हूँ, फिर लेक्चर से समझती हूँ। बाकी रीडिंग करना तो नॉर्मल है, तो उससे काफ़ी डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं। सो यस, अभी रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो नीचे आके मैं फ़िज़िक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवाइज़ कर रही हूँ, यूनिट 3rd क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये मैंने कल ही नोट डाउन किए थे नोटबुक में। सो ये मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। अब इससे पहली यूनिट्स थी जो रिलेटिविटी, वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब मैं इसी को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इसके आगे के क्वेश्चंस लिखने हैं। अभी इसमें 100+ क्वेश्चंस हैं। सो नोट्स तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं इस तरह से, MCQs क्वेश्चंस, और ये मैम भी मतलब गाइड करती है। नोट्स के साथ साथ ऑनलाइन भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, MCQ क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के नहीं आते। इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो इसीलिए नोट्स के साथ साथ हम इस तरह से क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते हैं। प्लस मॉडल्स वगैरह से भी काफ़ी हेल्प होती है, लेकिन जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं MCQ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज़्यादातर एग्जाम उन्हीं से बनता है और मॉडल्स में से 1-2 क्वेश्चंस लग जाते हैं, बट हाँ मॉडल भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस भी हम लगाते हैं साथ साथ। एंड यहाँ पे अभी जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस पे रह रहे हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी कल से, क्योंकि अभी तो मैं ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत रीडिंग किया छत पे, बट अभी मुझे उसका आगे का रिवाइज मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सो या आज का टास्क कंप्लीट हो जाएगा एंड या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। जब मैं टू डू लिस्ट बना के कोई भी टास्क लिखती हूँ या कंप्लीट करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो इसमें मेरे कुछ ही क्वेश्चन रह गए थे। उसके बाद फिर मैंने पिया पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेशन, तो आपको भी काफ़ी पानी पीना चाहिए। सो यस, फिर मैंने आगे के क्वेश्चंस को रिवाइज किया जो कि ये रह रहे थे आगे के। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि नोट्स तो मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर ही लिए थे। एंड यस, फिर ये MCQs वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो ही जाएंगे ऑफ कोर्स। सो यस, कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पे मेरा इससे भी चैप्टर थोड़ा बहुत रह रहा है, फिर मैं केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ूंगी, थोड़े बहुत रिवाइज करूंगी। एंड गाइज, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल so that you get the notifications of my videos on time. उसके बाद जस्ट मैंने केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ किए। सो मैंने 3rd यूनिट के नोट्स रिवाइज़ किए थे, थोड़े बहुत ही मुझे रिवाइज़ करना स्कोपी से रिलेटेड था, ये नोट्स मैंने रिवाइज। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। इफ़ यू डिड दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।